मैं अपने आप को फोकस रखता हूँ, आई मैं कभी होप नहीं लूज करता। मैंने एक्चुअली एक चीज ऑब्जर्व की है कि अगर मैं ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, ज्यादा आगे के बारे में सोचता हूँ, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। बिकॉज तो मेरा एक्सपोजर फिल्म्स और एक्टिंग को लेके बहुत छोटी उम्र से रहा है। Hello everyone, welcome to Success Stories, the talk show season 2 presented by Trident Communication in association with the World Humanitarian Foundation. I'm Pooja, your host, and आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है चैतन्य चौधरी। जी हाँ, इनके नाम से कोई भी अनजान नहीं है। He is an Indian television actor. Also, आप इन्हें बड़े पर्दे पर भी देख चुके हैं। He is recognized for his roles in क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जी हाँ, ये बहुत ही चर्चित सीरियल रहा है। साथ ही साथ कहीं तो होगी और वीरा और उतरन। तो जी हाँ, आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं हमारे आज के गेस्ट के साथ, चैतन्य सर के साथ। तो सबसे पहले चैतन्य सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में, सक्सेस स्टोरी में, और अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम सवालों का सिलसिला शुरू कर सकते हैं सर? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं मेरी वीडियो। ओके, सबसे पहले तो आपकी मुस्कुराहट देख के एक पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है कि चलो ठीक है, आज की सुबह की शुरुआत बहुत शानदार धमाकेदार होने वाली है। सो सबसे पहला सवाल जो है मेरा आपसे यही है कि किस तरीके से ये जर्नी की शुरुआत हुई? कैसे लगा आपको कि हाँ, मेरे में एक्टिंग जैसी बात है, मुझे एक्टर बनना चाहिए? क्योंकि बचपन में सबका ड्रीम होता है, मुझे डॉक्टर बनना है या फिर मुझे पायलट बनना है। तो आपका भी ऐसा कोई ड्रीम था कि मुझे एक्टर बनना है, या फिर डेस्टिनी ने आपको चुन लिया? देखा जाए तो दोनों का एक मिक्सचर था। बचपन से मुझे एक्टिंग का शौक था। मेरी मदर एक थिएटर एक्ट्रेस रही हैं। एक यहाँ पे बहुत फेमस थिएटर ग्रुप है जिसका नाम इप्टा है, और बहुत सालों से इट्स बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब वहाँ पे अमजद खान, ए के हंगल, बलराज साहनी जैसे महान कलाकार वहाँ उस थिएटर ग्रुप में काम करते थे। तो मम्मी उस थिएटर ग्रुप के एक हिस्सा थी, और पापा मेरे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं। तो मेरा एक्सपोजर फिल्म्स और एक्टिंग को लेके बहुत छोटी उम्र से रहा है। प्लस अब मेरा स्कूल जो था उसमें एक्टिंग मतलब प्लेस बहुत होते थे। तो मम्मी हमेशा प्लेस के लिए हमें पुश किया करती थी कि आप ये प्ले आ रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट करो। तो वहाँ से इंटरेस्ट जागना शुरू। और बाकी तो वो इन्फ्लुएंस फिल्म्स और एक्टिंग का हमेशा बचपन से था। लेकिन जब बड़े हुए तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। तो मैंने जाके अपना MBA ख़त्म किया, लेकिन फिर ONM में जाके नौकरी शुरू की, जो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है। और उसी दौरान मेरे फोटोग्राफ्स एक दोस्त ने ग्लैडरैग्स मैनहंट के लिए भेज दिए। तो वहाँ से मैं सिलेक्ट हो गया, और फिर जब कंपटीशन हुआ एक केम रनर्स अप, आई वन मिस्टर फोटोजेनिक। और वहाँ से इमीडिएटली मुझे अपनी फर्स्ट फिल्म मिली, फिर सेकंड फिल्म मिली, और देन फिर ऐसे ही धीरे धीरे कर करके देन आई स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्वड इन दिस लाइन। ओके, सर जैसे कि मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि आपको शुरुआत में एंट्री बड़े पर्दे पर मिल गई, और देवानंद सर जो कहते हैं ना, फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने डायरेक्ट किया था उस मूवी को। तो कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस? मतलब शुरुआत में ही बड़े पर्दे पर धमाका करना, तो कैसा लगा आपको? क्या आपको स्ट्रगल करना पड़ा उस जर्नी तक पहुंचने के लिए? मेरा फर्स्ट ब्रेक एक्चुअली बहुत देव साहब अपनी फिल्म की कास्टिंग कर रहे थे, और वो एक नए लड़के की तलाश कर रहे थे, एक नए टैलेंट को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे थे। तब ग्लैडरैग्स जस्ट हुआ था, जिस साल वो ढूंढ रहे थे एक नए लड़कों को। और ग्लैडरैग्स की मैगजीन पड़ी हुई थी उनके ऑफिस में। किसी ने उन्हें कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए कि ये लड़के हैं, नए लड़के हैं, आए हैं, तो आप देख लीजिए इन्हें। तो उन्होंने हम 4-5 लड़कों को कुछ बुलाया था कंपटीशन के बाद कि आप आके मिलिए, मैं एक नई फिल्म बना रहा हूँ। तो आई वाज वन ऑफ द बॉयज, और फिर उन्होंने एक ऑडिशन लिया। ऑडिशन में सारे लड़कों में से मैं सिलेक्ट हो गया उसमें। सो वैसे सिलसिला शुरू हुआ, और उनके साथ काम करना, मतलब देव साहब वाज अ लेजेंड। मतलब
ही सच एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग. उनसे सीखने को बहुत मिला एज के यू नो एज एन. और एक ब्यूटीफुल चीज थी उनके बारे में कि वो सबकी रिस्पेक्ट बहुत करते थे. हालांकि मैं बहुत न्यू था, मेरा पहला प्रोजेक्ट था. उनने इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना सपोर्ट किया, यू नो दैट मुझे मेरा अपना खुद का मेकअप रूम दिया. यू नो ही मेड श्योर दैट आई वाज वेरी कंफर्टेबल. और हर स्टेप में मतलब वो जैसे हाथ पकड़ के ही वाज गाइडिंग ऑल द वे. नॉट ओनली मी, ऑल द एक्टर्स जो भी हमारे जो मेन कास्ट थे, ही सपोर्टेड एवरीबॉडी. उनसे बहुत सारी पुरानी कहानियां सुनने को मिली फिल्म इंडस्ट्री के बारे में. सो all in all it was a beautiful experience. So yeah, I was very blessed to work with him. अब सर मेरा एक और सवाल आया है मन में कि आपने कहा कि ये आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने हाथ पकड़ के सबको सिखाया. तो अब सर मेरे को एक सवाल मन में ये आ रहा है कि हम आपको इतने वक्त से देख रहे हैं, बड़े पर्दे पर, छोटे पर्दे पर आपने कोई भी परिवर्तन नहीं आया. जैसा हमने आपको शुरुआत में देखा था, एकदम लुक्स वगैरह और हर चीज में एकदम सेम. तो आप कैसे ये मैनेज करते हैं, किस तरीके से मेंटेन करते हैं आप सब चीज को? देखो, एज एन एक्टर हमारा फर्ज है, एक्चुअली हमारे प्रोफेशन का फर्ज है कि हम अपना ख्याल रखें, कि हम अच्छा खाएं पिए, एक्सरसाइज करें. तो हर एक एक्टर की ड्यूटी होती है पहली बार. तो मैंने उस ड्यूटी को मैं पूरी करने की कोशिश करता रहता हूँ, दैट आई स्टे फिट और कि मैं अपना ख्याल रखूं. सो दैट इज माय फर्स्ट जॉब एज एन एक्टर, सो दैट स्क्रीन पे जब भी मौका मिले परफॉर्म करने का, आई एम लुकिंग माय बेस्ट. तो ये रहता है. बाकी तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अगर मेंटेन हुआ है तो शायद जेनेटिक्स की वजह से ही हुआ होगा. नो अदर रीजन. आई जस्ट वर्क आउट एंड आई जस्ट टेक केयर ऑफ व्हाट आई ईट, बस. ओके सर. सो सर जैसे कि अप्स एंड डाउन्स हर किसी की जिंदगी में आते हैं, बट एक एक्टर की लाइफ को देखा जाए तो उनकी लाइफ में हर मोड़ पर अप्स एंड डाउन्स होते हैं. तो आपने उन अप्स एंड डाउन्स को कैसे पीछे करके अपने आप को मोटिवेट रखा, स्ट्रगल आप करते रहे? सो जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में होती है. लेकिन एक्टर्स का क्या होता है कि वो कुछ ज्यादा ही होते हैं, बिकॉज हमारा नेचर ऑफ हमारा प्रोफेशन ऐसा होता है. तो इट इज टफ. इट इज, आई वोंट से दैट इट इज नॉट टफ, इट इज टफ. लेकिन मैं अपने आप को फोकस रखता हूँ. यू नो आई मैं कभी होप नहीं लूज करता. मतलब ये मेरे में है कि मेरे में वो फाइटिंग स्पिरिट है कि मैं होप नहीं लूज करूँ. कभी कभी लगता है कि जब चीजें आपके लिए वर्क नहीं कर रही होती, देन यू फील अ लिटिल बिट. लेकिन वो एक मोमेंटरी चीज होती है. बट आई मेक श्योर दैट वो बोलते हैं ना कि गिरने के बाद खड़ा होना बहुत जरूरी होता है. तो मैं हमेशा वो कोशिश करता हूँ कि गिरने के बाद हमेशा खड़ा होने की कोशिश करता हूँ. सेकेंडली, स्पिरिचुअली आई कीप माई सेल्फ वेरी एक्टिव. तो आई प्रैक्टिस बुद्धिज्म. सो बुद्धिज्म से इट रियली कीप्स मी गोइंग. यू नो वो एक प्रैक्टिस है जो यू नो ऑलवेज इट कीप्स ऑन पुशिंग यू फॉरवर्ड. यू नो ऐसा नहीं है कि आप गिर गए तो दैट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड. सो यू ऑलवेज गेट अप. यू नो वो प्रैक्टिस जो बुद्धिज्म है वो रियली हेल्प करती है कि आप वापस अपने पैर पे खड़े होकर फिर से लड़ाई शुरू करो. सो आई गेस दैट्स. और आजकल मैं ये भी मानता हूँ कि हर प्रोफेशन बहुत वोलेटाइल हो गया है. इट्स जस्ट नॉट एक्टिंग. सारे प्रोफेशंस में ये इनसिक्योरिटी आ गई है कि कभी है कभी नहीं है. सो आई थिंक you know it is just how you get up again and again and again and not give up. So ये मेरा मंत्र रहा है कि don't give up. You know always keep on fighting. सर जैसे कि कई बार क्या होता है कि यंगस्टर्स जो हैं वो एकदम फिल्मी दुनिया की चकाचौंध वगैरह देखते हैं, तो वो बस सब चीज भूल के जस्ट उधर जाना है जाना है जाना है. पर स्ट्रगल और सक्सेस दोनों के बीच में बहुत लंबी एक लाइन होती है. तो वो लाइन पार करने के लिए कितना मतलब आपको होना पड़ता है स्ट्रॉन्ग? जरा उस बारे में आप हमें बताइए कि कितना स्ट्रॉन्ग हमें अंदर से मेंटली इमोशनली भी होना चाहिए. So जैसे कि लाइन जैसे आपने ठीक ठीक कहा कि जो एक जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और सक्सेस में बहुत मेहनत होती है. बहुत लोगों को लगता है कि जो भी एक्टर्स आज बन गए हैं तो वो ऐसे ही बन गए हैं. सक्सेस. लेकिन जो भी एक्टर आज जितना भी सक्सेसफुल है, ही हैज गॉन थ्रू अ लॉट. मतलब उन्होंने अपने पे बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल की है. मैं खुद जब मेरी 2 फिल्में रिलीज हुई थी, सो दोनों फिल्म्स डिडंट डू वेरी वेल. सो उसके बावजूद भी मैं एड ऑडिशंस में खड़ा रहता था. 100 लोग आते थे, मैं 100 लोगों की लाइन में खड़ा रहता था ताकि एक अपॉर्चुनिटी मिले दैट आई गेट अ गुड एड. और कम से कम
एटलीस्ट मैं कम से कम 200-250 ऑडिशंस देने के बाद मुझे मेरी पहली एड मिली, सो वो बाहर से हमेशा लगता है कि चलो यार इसको इतना काम मिल रहा है, ये कर रहा है, ये कर, बट लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है, इट इज अ रियलिटी। तो एक न्यू कमर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है मेरे हिसाब से, एक तो पैशन होता है, एक जो आपको पैशन के मुझे एक्टिंग करनी है, वो सबसे जरूरी होता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। दूसरी होती है दृढ़ता, दैट इज डिटर्मिनेशन। यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड कि अगर ये लाइन मुझे करनी है, मुझे एक्टिंग करनी है, तो देन यू हैव टू गिव इट योर 100%। बाकी सारी चीजों को भूल जाना चाहिए और एक फोकस रख के अपने पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि मुझे अचीव करना है। तो मुझे अपनी एक्टिंग पे ध्यान देना है, मुझे अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, अपने लुक्स पे ध्यान देना है, क्योंकि ये बेसिक्स होती हैं एक्टर के लिए। एंड आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सारी चीजों में से अपने टैलेंट पे होता है। अपने टैलेंट पे आप कितना मेहनत करते हो, कितना ध्यान देते हो, तभी जाके आप आगे मूव कर सकते हो। तो कहा जाए तो सर हम जो है कहीं कहीं कभी कभी इस चीज में आ जाते हैं कि हम तो परफेक्ट हो चुके हैं, हमने बहुत कुछ कर लिया, पर कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं उससे हमको ये समझ में आ रहा है कि हमें जो है काम करते रहना चाहिए अपने ऊपर। एब्सोल्युटली, ये कभी रुकता नहीं है। मतलब इस स्टेज पे भी मतलब आई बीन एक्टिंग सिंस लाइक जब से मैं 18 साल का था, तो तब से लेके अब तक आई हैव बीन, कभी ऐसे ब्रेक नहीं मिला कि आप अपने पे वर्क करना आप बंद कर दो। मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि अगर कोई एक्टिंग क्लास हो या कोई एक्टर मुझे मिले जो ही इज अ मास्टर एट हिज क्राफ्ट, तो मैं जाके उससे बात करने की कोशिश करता हूँ, उससे सीखने की कोशिश करता हूँ। या अगर कोई क्लासेस चल रही हैं, शॉर्ट टर्म क्लासेस चल रही हैं, जैसे 10 डे कोर्स होता है कुछ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आई गो एंड अटेंड दोस क्लासेस। मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि एक्टिंग के ऊपर कोई बुक्स हैं, मैं उन्हें पढ़ने की कोशिश करता हूँ। सो आई कीप ऑन अपडेट। कोई अच्छी फिल्म होती है, आई वॉच दैट फिल्म टू सी, अगर किसी एक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उससे सीखता हूँ। सो ये सिलसिला कभी बंद नहीं होता। यू हैव टू, ये नहीं होता कि आप मतलब आपने एक्टिंग सीख ली तो यू आर एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, ऐसा कभी नहीं होता। यू हैव टू कीप ऑन। और ये फैक्ट आई बिलीव हर प्रोफेशन में है। आपको, यू हैव टू कीप ऑन अपग्रेडिंग योरसेल्फ, यू कांट स्टॉप। अगर आपने स्टॉप कर लिया, आपने स्टैग्नेट कर लिया, तो ये आपका अंत होगा। सो या यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग ऑन योरसेल्फ। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर जैसे कि आपने उस वक्त में, मतलब आप अब सीनियर हैं, तो मतलब पहले उस वक्त में भी आपने काम किया, और अभी जब आप काम करते हैं तो बहुत सारे नए जो है नौजवान जो एक्टर हैं वो आपके पास आते होंगे, आपसे गाइडेंस लेते होंगे कि सर ये चीज नहीं हो रही है, अब इसको मुझे कैसे करना है। तो किस तरीके से आप गाइड करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं? तो अगर देखिए, डायरेक्टर का अपना विजन होता है हमेशा। सो देयर इज ऑलवेज अ विजन। एक डायरेक्टर सोचता है कि ये सीन मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसे परफॉर्मेंस चाहिए। तो अगर आपने बहुत काम किया भी होता, लेकिन एक जो डायरेक्टर का विजन होता है, वो एज एन एक्टर आपको कभी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए, अनलेस कुछ आपको कन्विक्शन नहीं है, फिर आप जाके वो डायरेक्टर से डिस्कस कर सकते हो कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि अगर एक डायरेक्टर का विजन है, तो एज एन एक्टर यू हैव टू फॉलो इट, बिकॉज अल्टीमेटली ए डायरेक्टर इज द मास्टर ऑफ विजन। तो आप वो विजन को अगर फॉलो करोगे, तो आप भी नई चीजें सीखोगे एज एन एक्टर। आप भी सीखोगे कि यार मेरे में और क्या क्या एरियाज हैं जो मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, कौन से वेरिएशंस हैं अपनी एक्टिंग में। क्योंकि क्या होता है, बहुत बारी हम अटक जाते हैं। जैसे स्पेशली टेलीविजन में क्या होता है कि आप रोज काम कर रहे हो, रोज आप शूट कर रहे हो, तो वो एक मोनोटनी आ जाती है आपकी एक्टिंग में। तो उसको कभी कभी ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है एज एन एक्टर। तो सडनली एक प्रोजेक्ट आता है जहाँ पे यू नो आपको अपने अंदर घुस के वो कैरेक्टर को फील करना होता है, और वैसे परफॉर्मेंस आनी चाहिए। तो अगर आप वो मोनोटनी में काम कर रहे हैं, जैसे टेलीविजन का एक वो जो हो जाता है जैसे आपके साथ, तो फिर वो बहुत मैकेनिकल लगता है। वो बहुत ऐसे लगता है कि टेलीविजन के लिए वो ठीक होगा, लेकिन ऐसे ऐसे रोल के लिए जहाँ पे परफॉर्मेंस की जरूरत है, तो उसमें आप जस्टिस नहीं कर पाओगे। सो ये डायरेक्टर होता है जो ये सब चीजें पहचान सकता है, वो बता सकता है कि आप सही दिशा में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी डायरेक्टर का विजन है, आप उसे फॉलो करो एज एन एक्टर। एंड अगर आपको कन्विक्शन नहीं है, देन इट्स ऑलवेज गुड कि आप जाके डायरेक्टर से बात करो, टॉक टू हिम एंड ask him to convince you. I always ask the director, okay, convince me. अगर ये आपको ठीक नहीं लग रहा, तो क्या है आपका थॉट प्रोसेस, क्या है इस पर्टिकुलर सीन को लेके। So that's how I work.
सो सर, अब आने वाले किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं, क्या है आपके उस सरप्राइज बॉक्स में, हम जानना चाहते हैं। मैं अपना OTT डेब्यू बहुत सून करने वाला हूँ, बट अभी मैं शूट कर रहा हूँ उसके लिए करंटली। आई एम नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट इट, सो आई कांट टॉक अबाउट इट, लेकिन इट्स अ बिग प्रोजेक्ट व्हिच इज कमिंग अप मोस्टली, आई थिंक सो नेक्स्ट ईयर बिगनिंग में आएगा, एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। मतलब आई एम वेरी लकी टू हैव गॉट दिस प्रोजेक्ट, आई थिंक पीपल विल रियली लव इट आल्सो, सो होपफुली बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट। अभी एक्चुअली पैंडेमिक की वजह से सारी शूटिंग रुकी हुई है अभी, and बस hoping कि जब जल्दी से जल्दी शूटिंग खत्म हो, and so that project comes out as soon as possible. अकॉर्डिंग टू यू, हमेशा आगे के लिए सोचना कि अब मुझे इसके ऊपर काम करना है, उसके लिए प्लानिंग कितना जरूरी है। मैंने एक्चुअली एक चीज ऑब्जर्व की है कि अगर मैं ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, ज्यादा आगे के बारे में सोचता हूँ, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ, बिकॉज जब अगर वो चीजें अचीव नहीं होती हैं, देन यू फील रियली बैड, देन यू रियली फील दैट आई विश आई कुड हैव अकम्प्लिश्ड इट, यू डोंट फील गुड। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं जितना प्रेजेंट मोमेंट में रहूँ उतना मैं रहने की कोशिश करता हूँ, दैट आई स्टे ग्राउंडेड कि आज क्या करना है मुझे आज। हाँ, लेकिन मेरा जो विजन है एज टू वेयर आई वांट टू रीच इज वेरी क्लियर। मैं वो विजन को हमेशा अपने साथ रखता हूँ, लेकिन जो डेली एक्टिविटीज हैं कि वो विजन को पूरा करने के लिए आज मुझे क्या क्या करना है, वो मैं उस पर ध्यान देता हूँ कि आज के दिन मुझे क्या करना है। मैं सिर्फ उतना सोचता हूँ, मैं ज्यादा उससे ज्यादा दूर नहीं सोचता, बिकॉज मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होती है, देन आई फिर मैं फ्यूचर में ही रह जाता हूँ, प्रेजेंट को भूल जाता हूँ। सो आई ट्राई टू स्टे इन द प्रेजेंट एज मच एज आई कैन। ओके सर। सर, एक सवाल जो है, जैसे कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी से वीरा तक का सफर, वो तो टेलीविजन का सफर रहा, वहीं आपने बड़े पर्दे पर भी काम किया है, तो दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगता है, या फिर दोनों सिमिलर है, बस एक्टर में दम होना चाहिए, या कहीं ज्यादा मेहनत करनी हो, या कुछ ऐसे डिफरेंसेस हम जानना चाहेंगे। देखो, दोनों मीडियम्स की अपनी खासियत है। टेलीविजन इज टेलीविजन से मुझे अपना फेम मिला है, अपना नाम मिला है, जो which is मतलब I never expected, जब मैंने टेलीविजन ज्वाइन किया था तो मैंने सिर्फ सोचा है चलो यार अभी काम नहीं मिल रहा, टेलीविजन कर लेते हैं, तो उस हिसाब से मैंने टेलीविजन स्टार्ट किया था। आई नेवर थॉट कि टेलीविजन मेरे लिए इतना बड़ा बन जाएगा, एंड इट डिड बिकम वेरी बिग। मतलब आई गॉट माय नेम, फेम, एवरीथिंग फ्रॉम टेलीविजन। सो हर एक मीडियम की अपनी एक खासियत है, लेकिन फर्क जो है कि फिल्म्स में आपको एक मौका मिलता है जहाँ पे आप अपने कैरेक्टर पे बहुत ज्यादा मेहनत कर सकते हो, यू कैन रियली डेवलप, मतलब आप इवन इवन फॉर दैट मैटर एक OTT प्लेटफॉर्म में आपको उतना समय मिलता है कि आप अपने कैरेक्टर पे उतनी मेहनत कर सकते हो। टेलीविजन में क्या होता है, आपने ऑडिशन दे दी, आप सिलेक्ट हो गए, सेट पे आके इमीडिएटली आपको स्टार्ट करना, और फिर आपको एज एंड व्हेन सीन्स हो रहे हैं, डेली शूट हो रही है, वैसे इवॉल्व करना पड़ता है। तो कुछ डायरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं, 2 यूनिट्स होते हैं, 3 यूनिट्स होते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि वो एक स्टैग्नेशन बहुत आ जाती है एज एन एक्टर। बट जो एक क्रिएटिव फ्रीडम, जो एक जो मिलता है एज एन एक्टर, आपको जो क्रिएटिव फ्रीडम मिलता है, वो मैंने फिल्म्स में देखी है, वो मैंने देखा है OTT प्लेटफॉर्म्स में, कि जहाँ पे एक्चुअली यू गेट टू लिव द कैरेक्टर, उतना समय मिलता है आपको। आप दिन में 1 या 2 सीन शूट करते हैं, टेलीविजन में आप 10 से 11 सीन शूट करते हैं दिन में, तो वो एक मोनोटनी आ जाती है आपकी एक्टिंग में, एक स्टैग्नेशन आ जाती है, आप कभी कभी इवॉल्व नहीं हो पाते। समटाइम्स इफ यू आर अवेयर ऑफ इट, आप इवॉल्व हो सकते हो, लेकिन अगर आप अवेयर नहीं हो, फिर क्या होता है, आप 12-12 घंटे काम करते हैं, सो आपने 12 घंटे का शिफ्ट खत्म किया, यू कम होम, यू हार्डली गेट रेस्ट फॉर 6-7 आवर्स, अगेन यू गेटिंग रेडी, फिर आप नेक्स्ट डे वापस सेट पे जाते हो, तो एक पूरा रूटीन होता है, एक मोनोटनी आ जाती है, फिर आपको वो मौका नहीं मिलता कि आप अपने कैरेक्टर और गहराई में जा सकते हो, क्योंकि यू हैव टू डिलीवर, मतलब आपको इतने एपिसोड्स खत्म करने ही हैं एक हफ्ते में, सो यू हैव टू वो सीन अच्छा हो बुरा हो, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि सीन अच्छा नहीं हुआ है, बट यू कांट हेल्प इट, देयर इज नो टाइम, यू हैव टू गो, दैट सीन हैज टू गो फॉरवर्ड। बट फिल्म्स में या एड्स में या OTT में वो आप छोड़ नहीं सकते, कोई सीन खराब छोड़ नहीं सकते, यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ द गेम, यू हैव टू अपनी एज एन एक्टर अपनी गहराई में जाके आपको कैरेक्टर को निकाल के आपको परफॉर्मेंस देनी ही पड़ेगी, इट्स लाइक दैट। और उसमें खुशी बहुत मिलती है, आई हैव नोटिस्ड दैट
आई हैव सीन द डिफरेंस दैट क्रिएटिवली जो फिल्म्स और OTT प्लेटफॉर्म में जो आपको खुशी मिलती है, that as an actor, because you get that time to develop, then you have so many people supporting you at that moment of time. It's tremendous. But टीवी में क्या सब लोग जल्दी में, so अगर आपने डायरेक्टर से पूछ भी लिया कि सीन कैसा था, हाँ ठीक था, सुपर, नेक्स्ट, इट्स लाइक दैट. While in films, a director will not leave a scene जब तक वो बोलेगा नहीं ये, और वो पूछेगा भी कि are you happy with it? If you're not happy, I want one more. So वो as an actor वो फर्क है. But television is a beautiful medium as well, क्योंकि television as a medium has given lot of security to actors, मतलब in terms of money security, like you are working on a regular basis like a job. आप रोज जाते हो काम करने, at the end of the month you get a certain amount. So it has given a lot to, it's made a lot of people famous, it has given a lot to people, it has given a lot to me. So हर एक medium की अपनी खासियत, but creatively I would say films and OTT platforms are give a lot of creative satisfaction as an actor. बिल्कुल सही कहा सर आपने. तो अब जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हमको कोई बोलता है कि थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दो, काम भी कर रहे हो, थोड़ा फिटनेस पे भी ध्यान दो, तो एक ही रिस्पॉन्स आता है, टाइम नहीं है, हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं. तो आप किस तरीके से अपना वक्त निकालते हैं पैशन, प्रोफेशन और हेल्थ, तीनों चीजों को एक साथ लेकर? देखिए, पैशन तो है, बचपन से पैशन है, तो पैशन तो कभी गया नहीं और शायद कभी नहीं जाएगा. बाकी चीजों के लिए आई मेक श्योर दैट आई फॉलो अ डिसिप्लिन, और खास करके इस टाइम पे जब पैंडेमिक है बॉम्बे में, मतलब इंडिया में हालत जैसे आपने देखा होगा, इट्स नॉट वेरी ग्रेट. सो आई फॉलो अ डिसिप्लिन. मैं उठता हूँ, अपनी मेडिटेशन करता हूँ, अपनी चांटिंग करता हूँ, उसके बाद मैं अपने वर्कआउट के लिए टाइम डिवोट करता हूँ. कम से कम 1-1.5 घंटा अपने वर्कआउट पे लगता है मेरे. फिर उसके बाद मेरा दिन शुरू होता है. देन आई स्टार्ट माय फूड एंड देन एक स्केड्यूल रहता है मेरा हमेशा कि मुझे अगर कुछ एक्टिंग के लिए कुछ चीजें करनी है मैं वो करता हूँ, कुछ सीखना है मैं वो सीखता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ. I make sure that I divide my time properly and keep discipline to that. मैं अपने डिसिप्लिन से unless I'm not well, otherwise I don't move from a discipline. So that is how I spend my time. तो मतलब कहा जाए तो कहते हैं ना, हर चीज को मैनेज करके चलना है कि ये भी थोड़ा करना है, ये भी थोड़ा करना है, तभी जाकर हम मास्टर बन पाएंगे. Absolutely, absolutely. I think ओके discipline is the reason. सर, जैसे कि या प्लीज प्लीज सही कहिए सर. Discipline I feel is एक एक्टर्स के पास टाइम होता है because in between प्रोजेक्ट होता है, और you're trying to get another project होता है, तो वो टाइम बहुत होता है एक्टर्स के पास कभी कभी, not all the time. If an actor is working back to back then he may not have the time. लेकिन जब टाइम होता है तो मेरे हिसाब से आई फील दैट एक डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत जरूरी होता है. मेरे एक वर्कआउट का टाइम हो, आपके खाने पीने का टाइम हो, आपके स्टडी का टाइम हो. एज एन एक्टर आपको क्या करना चाहिए, या आपको कुछ देखना है, मूवी वॉच करनी है, सीखने के लिए, तो दैट डिसिप्लिन आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एक्टर. सर, अब जो मेरा अगला सवाल है कि इतना लंबा एक्सपीरियंस, तो कभी कभी ऐसी कोई चीज होती है ना जो हमारे दिल से कभी हटाए नहीं हटती है, जो एक खूबसूरत लम्हा, जो हमें लगता है कि हाँ ये चीज मेरी जिंदगी में ऐसी हुई कि कभी भी मैं दुखी हूँ तो उस चीज को याद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तो आपकी लाइफ का ऐसा कोई लम्हा, ऐसा कोई पल जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं? जी, तो मैं जब मैंने अपना पहला शो साइन किया था कहीं तो होगा, तो मुझे टेलीविजन के बारे में ज्यादा नहीं पता था. और ऐसा था कि मैंने 2 फिल्म्स की थी, एक थर्ड बहुत बड़ी फिल्म भी साइन की थी मैंने एज अ हीरो विद अ वेरी बिग डायरेक्टर, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हुई. तो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड दैट टाइम. एंड ऐसा एज एन एक्टर यू फील कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई डिड दिस हैपन विद मी. एंड फिर एक फैमिली फ्रेंड जो एक नोन डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे कहा कि आप टेलीविजन के लिए क्यों नहीं ट्राई करते. तो मैं बहुत रिलक्टेंट था, मैंने बोला नहीं मुझे फिल्म्स करनी, मुझे टेलीविजन नहीं करना. तो उन्होंने मुझे पुश किया कि नो यू शुड ट्राई, देयर इज नथिंग रॉन्ग, टीवी बहुत अपकमिंग मीडियम है एंड यू शुड एक्सप्लोर दैट. सो जिस दिन मेरी उस डायरेक्टर के साथ मीटिंग हुई थी, उस फैमिली फ्रेंड के साथ मीटिंग हुई थी, उसी रात को मुझे बालाजी से फोन आया था कहीं तो होगा. एंड आई वेंट, मुझे कास्ट पता नहीं, कुछ पता नहीं था. मैं तो सिर्फ फिर थोड़े टाइम पे उन्होंने ऑडिशन मांगा, ऑडिशन दे दिया,
प्रोजेक्ट साइन कर लिया, मुझे शो का नाम भी नहीं पता था ऑनेस्टली। आई सेड मुझे काम करना है, यू नो, आई वाज इन दैट माइंडसेट, मुझे काम करना। मुझे इतना पता था कि रोल अच्छा है, इट्स अ गुड रोल, एंड सो आई वेंट ऑन द सेट। 1 महीने तक मैं काम करता रहा, यू नो, एंड और जैसे तब टेलीविजन था, हम लोग अब तो खैर 12 घंटे की शिफ्ट होगी, पहले तो 14, 15, 16, 18 घंटे हम लोग काम करते थे, शूट करते। तो 1 महीने तक मैंने सेट छोड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ा। मुझे पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, कौन देख रहा है मुझे, किसका क्या, मेरे कैरेक्टर का क्या रिस्पॉन्स, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मेरे जो क्रिएटिव हेड थे उन्होंने कहा था कि अच्छा, अभी तुमने 1 महीने बहुत डट के काम किया, आप ऐसे करो, एक ब्रेक ले लो, 2 दिन का ब्रेक ले लो, यू नीड सम रेस्ट, बैक टू बैक यूर वर्किंग, यू नीड सम रेस्ट, गो आउट एंड एंजॉय सर। एंड ही सेइंग दैट you know uh, just relax for some time, you know, just see what is your response. तो मैं पेट्रोल फिल कर रहा था, एंड मेरा कैरेक्टर का नाम अक्षत था। तो एक गाड़ी गई, पेट्रोल भरा के जा रही थी, तो एक लड़की थी उसके अंदर, तो उसने चिल्ला के बोला, अक्षत आई लव यू। आई वाज शॉक्ड, ऐसे ये क्या हो गया। तो आई वाज सरप्राइज, और वो चली गई। तो नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे एक मॉल है, मैं मॉल में घूमने गया था अपने पेरेंट्स के साथ, आई वांट टू बाय देम समथिंग। तो चल रहा हूँ, सडनली देखा पीछे भीड़ इकट्ठा हो रही जा रही है, देयर वाज अ ह्यूज क्राउड बिहाइंड मी, एंड आई इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी, बिकॉज मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा रिस्पॉन्स आएगा। तो व्हेन आई टर्न्ड, देयर वाज अ ह्यूज क्राउड, एंड दे वर ऑल you know, taking photographs, taking autographs, and you know, and I was shocked myself, and I called my creative head. So he just told me one thing. He's saying, okay, you become a star now, come back to shooting. तो ये उनका रिस्पॉन्स था। सो सर, जैसे कि अभी हमने इतनी बातचीत की, तो अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि स्ट्रगल और सक्सेस, आप इनसे मतलब क्या समझते हैं, किस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि स्ट्रगल क्या होता है, सक्सेस क्या होता है? आई थिंक स्ट्रगल और सक्सेस एक इंसान की जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, क्योंकि स्ट्रगल बहुत सक्सेस से ज्यादा हमें सिखाती है। सक्सेस इज समथिंग विच वी एंजॉय, हम उसके जो हमारे स्ट्रगल का जो रिजल्ट होता है वो सक्सेस होता है, तो वो हम एंजॉय करते हैं। लेकिन सक्सेस में भी हमें एक धैर्य के साथ हमें काम करना पड़ता है। इनफैक्ट स्ट्रगल में तो आपको पता है आप स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन सक्सेस में यू हैव टू बी इवन मोर केयरफुल कि आप अपने सक्सेस को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे आप अपने सक्सेस को अपने सर के ऊपर नहीं जाने देना, वो ध्यान देना है कि यू आर सक्सेसफुल, बट यू शुड नॉट गेट इट ओवर योर हेड, दैट देन इट विल लीड टू योर डाउनफॉल। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आई थिंक। सो ये दो चीजें हर एक इंसान की लाइफ में बहुत जरूरी है। स्ट्रगल में बहुत सीखने को मिलता है, सक्सेस से ज्यादा आई फील स्ट्रगल में आप बहुत सीखते हो। अगर आप स्ट्रगल में आपने बहुत सीख लिया, तब आप सक्सेसफुल हो सकते हो, और वो जो भी आपने स्ट्रगल में सीखा है वो सक्सेस में याद रखना बहुत जरूरी होता है, so that you utilize it, you understand what you have gone through, and then you value your success. You should be very grateful. So I think so ये दो चीजें स्ट्रगल में, आई वुड सम इट अप, स्ट्रगल में गिव अप करना नहीं चाहिए, राइट, और सक्सेस में ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। आई थिंक सो ये दो चीजें यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ, अकॉर्डिंग टू मी। तो कहा जाए तो कभी भी हम कितने भी सक्सेसफुल हो जाए, पर हमें हमारा इनिशियल स्टेज नहीं भूलना चाहिए, जहां से हमारी नींव बनी उसे नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यू शुड ऑलवेज नो, आपको हमेशा पता होना चाहिए आपने कहाँ से स्टार्ट किया है, कितनी मेहनत की, बिकॉज आपको फिर उस सक्सेस की वैल्यू रहेगी। अगर आप वो चीजें याद नहीं रखोगे, देन यू विल टेक योर सक्सेस दैट ये मेरा हक है, आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड कर लोगे, ये मेरा हक है, आई एम सपोज टू बी हियर। नो, यू आर नॉट सपोज टू बी हियर, यू वर्कड हार्ड टू बी हियर, और उसकी वैल्यू करना बहुत, उसके लिए ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। तो ग्रेटिट्यूड अगर आपको रहा अपने सक्सेस के लिए, आई थिंक सो फिर देयर इज नो लिमिट, यू विल कीप ऑन ग्रोइंग इन लाइफ। एंड आई थिंक सो हर इंसान चाहता है कि वो, और हर प्रोफेशनल चाहता है, हर एक्टर चाहता है कि वो हमेशा ग्रो ही करता रहे अपनी लाइफ। ओके, तो यहाँ पर तो आपने हमें बता दिया कि आपके अकॉर्डिंग सक्सेस क्या है, पर मैं आपको थोड़ा और कंफ्यूज करना चाहूंगी कि अगर मैं सक्सेस को कहूँ कि मुझे एक वर्ड में बताना हो, कि सक्सेस एक वर्ड में मुझे एक्सप्लेन करना हो या एक वर्ड में मुझे बताना हो, तो आपके अकॉर्डिंग सक्सेस का एक वर्ड क्या हो सकता है, सिंगल वर्ड? सक्सेस मेरे हिसाब से बहुत रिलेटिव है, आई वुड से रिलेटिव।
आप अपने बारे में क्या सोचते हो कि आप सक्सेसफुल हो, दुनिया क्या सोचती है, वो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. आप सोच सकते हो कि यू आर वेरी सक्सेसफुल, सो आई फील इट इज वेरी रिलेटिव. I would just say success is relative. Relative is the word I would say about success. ओके, सो अंत में एक लाइन पूछना चाहूंगी. कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, बहुत एकदम खराब सा फीलिंग आता है अंदर से. तो कोई एक ऐसी लाइन किसी बड़े राइटर की या किसी बड़े महापुरुष की जो आपको लगता है कि आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन ला देती है. मोटिवेशनल राइटिंग तो मैं बहुत पढ़ता हूँ वैसे, बट एक तो मेरा असूल है नेवर गिव अप. वो हमेशा मैं अपने साथ रखता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, नेवर गिव अप. मतलब लाइफ में कभी गिव अप नहीं. अगर चलो आगे जाके एक्टिंग नहीं भी काम करी, बट स्टिल डोंट गिव. उसका मतलब नहीं कि आपकी लाइफ का अंत हो गया है. दैट डजंट मीन दैट योर लाइफ इज एंडेड, राइट. लेकिन एक अमिताभ बच्चन के फादर ने एक लाइन उन्हें कही थी कि जो मन का वो अच्छा, जो मन का ना हो वो और भी अच्छा. इट्स अ वेरी यू नो बहुत अच्छी लाइन है. उसमें बता सकते हो कि एक ग्रेटर फोर्स है हम सबके ऊपर, जो हमें हमारा ख्याल रख रही है, हमारा ध्यान रख रही है इंडिविजुअली. हमें उस फोर्स पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है कि वो फोर्स हमेशा, अगर हम टफ टाइम से गुजर भी रहे हैं तो वो एक सीख है हमारे लिए. वी आर सपोज्ड टू लर्न फ्रॉम व्हाटएवर वी गोइंग. एंड इफ यू तो बहुत बारी ऐसा होता है आप कुछ चीज चाहते हो और आपको वो चीज नहीं मिलती है, राइट. बट कभी कभी वही चीज कुछ और बड़ी बन के आपके पास आ जाती है. इट इज सो लाइफ इज लाइक दैट. तो just have faith. I feel just have faith in that higher power and just मतलब आई फील कि अपने बस अपने एक्शंस पे, थॉट्स पे, डीड्स पे, बस अपने कर्म पे ध्यान दो. बस दैट्स इट. दैट इज योर जॉब एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड. कीप ऑन, डोंट स्टॉप. जस्ट डू योर बेस्ट. जितना आप कर सकते हो अपने पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो आप 100% करो. सो दैट प्रोसेस शुड नेवर स्टॉप. मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि बस आई मेड इट, आई डन इट, इससे ज्यादा मेरे से होगा नहीं, बिकॉज वो पॉसिबल है नहीं. there's always more. there's always कि आप और कुछ भी कर सकते हो. अगर एज एन एक्टर आपका करियर अभी अच्छी तरह चल नहीं रहा है, then what else can you do? How can you improve further? Do you need to work on yourself? या आपको और लोगों को कॉल करना है या और कॉन्टैक्ट्स बनाने या जो भी करना है, अपनी एक्टिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है. So you have to do it. That doesn't stop. तो कहा जाए तो एक लाइन मेरे माइंड में आई कि गुड थिंग्स टेक टाइम. अच्छी चीजें वक्त बहुत लेती है, लेकिन जब आती है तो बहुत मजा आता है. Yes, that's true. ओके, सो आज के सेशन में आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और साथ ही साथ आपकी मुस्कुराहट से तो मतलब कहते हैं ना एक मोटिवेशन एनर्जी आ रही थी और मैं सवाल पे सवाल पूछ के जा रही थी, तो मतलब रुकने का नाम ही नहीं था. सो थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इसी तरह आप हमें और मोटिवेट करते रहिए और आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं ना कि नौजवानों को तैयार करते रहिए ताकि वो एक कहते हैं ना अच्छे एक्टर के तौर पर सबके सामने आए आपकी तरह. सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. और इसी के साथ हमारे दर्शकों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. और अगर आप और भी सक्सेस स्टोरीज के बारे में सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ हर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे हमारे साथ जुड़े रहिए. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए. धन्यवाद.